अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और आज का अडा फोटोशॉप फॉर बिगनर्स का लेसन नंबर हमारा है 27। तो इसमें मैंने आज आपको क्या पढ़ाना है, प्रोस्पेक्टिव वार्प। तो चले स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हम करते हैं। देखिए मेरे पास एक खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है और इस पे तमाम तकरीबन मिरर का काम किया गया है, शीशा वगैरह का। तो देखिए ये एक बिल्डिंग के साथ ही आपको यहाँ पे एक एडिट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन है आपके पास प्रोस्पेक्टिव वार्प। तो जैसे इस पे आते हैं मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक लिया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिस पर मैं अपनी बिल्डिंग को आसानी के साथ क्रॉप कर सकता हूँ। ये देखें, मैं ये वाला हिस्सा नीचे कुछ इस तरह से लेके आया और दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह से जल्दी से मैं नीचे ला रहा हूँ यहाँ तक, चौथा हिस्सा यहाँ पर। ठीक हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक आपकी बिल्डिंग की जो एक लाइन है, ये देखिए कुछ लाइन आपके पास वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल है। तो इनको समझने के लिए ये जो एक लाइन है ये आपकी इस लाइन के साथ मैच हो, मतलब सेम हो, ताकि आपकी बिल्डिंग की मूवमेंट हो सके। तो देखिए ये वाली कोशिश तो मैं फुल कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से मैच हो जाए। देखिए हो गई है तकरीबन। उसके बाद टॉप पे थोड़ा सा हम आते हैं, जूम करके देख लेते हैं कि क्या कहीं फर्क है। यहाँ पे है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा है डिफरेंस। तो एक लाइन को मैंने यहाँ पे चेक किया है कि वो यहाँ तक बिल्कुल सीधी आ रही है। एक चीज का आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ख्याल रखना है, ये आपकी जो बिल्डिंग की ये 3D बिल्डिंग है, 3 डायमेंशनल बिल्डिंग की शेप में बनी हुई है ये, क्योंकि इसका एक एंगल मेरे ख्याल में यहाँ पे आएगा ऊपर जैसे जाती जाएगी, और दूसरा यहाँ पे आएगा, और तीसरा जो है यहाँ पे आएगा। ये 3D बिल्डिंग कहलाती है। तो ये प्रोस्पेक्टिव वार्प के जरिए से हम इसको कुछ मूवमेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा मैं क्लोज करना चाहता हूँ, राइट वाला, और लेफ्ट वाला हिस्सा मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना एक हम वार्प के जरिए से, प्रोस्पेक्टिव वार्प के जरिए से कर सकते हैं। तो दूसरी, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जैसे मैं यहाँ पे एक और क्लिक लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला, अब एक चीज का ख्याल रखेंगे कि एक हिस्सा मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने की, ये वाला हिस्सा यहाँ तक, इसको मैंने तकरीबन ठीक रखा हुआ है। इसको भी तकरीबन मैं यहाँ तक लेने की कोशिश करता हूँ। अब मज़ेदार सी बात यह है कि इस हिस्से को जैसे मैं यहाँ ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया, ज्यादा नहीं करने की जरूरत। अब नीचे वाला हिस्सा जैसे आप इस पे ले आएंगे, ऑटोमेटिक दूसरा हिस्सा आपका सेट हो जाएगा। देखें जैसे मैं लेके आया ऊपर वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, ऑटोमेटिक उसके साथ अलाइनमेंट कर गए, एडजस्ट हो गए। अब मैं मजीद भी थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे शक है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला देता हूँ। ठीक हो गया। तकरीबन ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब जब आप सारा कुछ ये कर चुके हों तो उसके बाद ऊपर टॉप पे आप जितनी बिल्डिंग की शेप आप चेंज करना चाहते हैं, लेआउट, पूरी बिल्डिंग का मूवमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो आप साथ साथ लेआउट बनाते जाएं। उसके बाद जब आपने लेआउट बना लिया, फिर आप यहाँ पे वार पे आएंगे। वार पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक वाइट लाइन और साथ में एक वो पिन का निशान मिल जाएगा, जिसको आप आर्ट की मदद से मेरे ख्याल में यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ज्यादा हमने बिल्डिंग को नहीं छेड़ना। इसको जस्ट मैं इस हिस्से को वाजे करके आपको दिखाने की एक मिसाल समझा रहा हूँ कि बिल्कुल स्लोली तरीके से ये वाला पॉइंट मैं आराम से यहाँ पे ले आया, और ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से मैं ऊपर की तरफ लेके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको दूसरा जो बिल्डिंग का पहलू है वो क्लियर नजर आ जाए। ठीक हो गया। और ये वाला हिस्सा राइट जो था वो मैंने इसका काफी बिगाड़ दिया है। अब एक चीज, अब ऐसे इसको मर्जी से अपनी जैसे करते जाएं तो ये इस तरह से आपकी बिल्डिंग बिगड़ सी जाएगी। ये करेंगे तो मजीद खराब हो जाएगी।
इससे बचने के लिए आप इसको एहतियात बरतें ताकि आपकी बिल्डिंग में कोई और चेंजिंग ना आ सके, जो आप कर रहे हैं वही हो। अब देखें ये मैंने इस हिस्से को आपके लिए वाजे कर दिया है और ये वाला हिस्सा मैंने कुछ इस तरह से छुपा दिया है। ये पॉइंट से ही पकड़ के आप अपने एरोज को सेट या मूव कर सकते हैं। ये तकरीबन यहाँ पे इस तरह से सेट आपको नजर आएगी। अब जब आप सारा कुछ ये कर चुके हो तो देखें एक चीज यहाँ पे भी है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो मजीद, ये मैं आगे थोड़ा सा जाके, जब आप सारा कुछ ये कर चुके हो तो फिर आप ये ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ देर के लिए इमेज को आपके प्रोसेस करेगा और आपकी बिल्डिंग की शेप पूरी की पूरी चेंज कर देगा। जो हम इस पैनल की शेप चेंज की है वो चेंज करके रख देगा। तो जो पीछे वाले पॉइंट थे वो अभी मैं नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि वापस आने के लिए दोबारा हमें वापस आना पड़ जाता। वो ये थे कि वो 3 लाइन थी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर इस तरह क्लिक करेंगे तो वो इस तरह पूरी लाइन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है वो बराबर हो जाएंगे और चौकोर में फिर सब का फासला बराबर हो जाएगा। जो बॉक्स है का आपके पास यहाँ पे कंट्रोल था बॉक्स का वो वाला। तो अब देखें कुछ इस बिल्डिंग में ये इशू आया है, लेकिन ये हम अपनी मर्जी से आसानी के साथ सेव सेटिंग कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। वो बिल्कुल सादा तरीका है कि आप सिलेक्शन से ही इसको यहाँ से शिफ्ट बैक स्पेस से सिलेक्ट करेंगे तो कंटेंट अवेयर फिल कर देगा आपकी बिल्डिंग के ऊपर। ये वाला ये फिल कर देगा कुछ ही सेकंड में। ये इसने फिलअप कर दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ ताकि बिल्डिंग की डिस्टरबेंस ना हो। बैक स्पेस शिफ्ट ओके। कुछ ही सेकेंड लगाता है, लेकिन आपकी बिल्डिंग का जो वाइट एरिया जो और एक्स्ट्रा एरिया होता है वो फिलअप कर देता है। इसको भी मैंने ओके किया और यहाँ पे भी तकरीबन मैं शिफ्ट बैक स्पेस, एक तो ये है आपके पास ऑप्शन जिसके जरिए से आप बैक स्पेस चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रॉप। क्रॉप टूल से भी आप अपनी बिल्डिंग को जिस तरह से चाहें, ये यहाँ तक देखें मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको भी क्रॉप करके आप यहाँ तक रख सकते हैं। इंटर करें, आपकी बिल्डिंग की शेप चेंज। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टिव पार्ट। तो इसका ये कमाल है। तो बाकी आई होप कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, मतलब लेसन आपको ये पसंद आया होगा। क्लास हमारी डाफ फोटोशॉप की डाफ इलस्ट्रेटर की थी, यहाँ डाफ फोटोशॉप है, तो इसके लिए हमने चेंज किया है लेसन के बारे में कि हम इसमें लेसन दे रहे हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।